हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ट्यूटोरियल सबको पसंद आने वाले क्योंकि ट्यूटोरियल है ही ऐसी। मैंने बनाया ये क्रोशे टॉप जो कि बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हो ये हैंड वाले पोर्शन में कितने अच्छे बने हुए एंड नेक वाले पोर्शन बहुत ही सुंदर टॉप है एंड ये ब्रीदेबल है ऑफकोर्स क्योंकि ये कॉटन यार्न से बनाया हुआ है। आप डेली वेयर के लिए यूज कर सकते हो जैसे स्कूल या कॉलेज के लिए। बैक साइड पे ये इस तरह से एवरी बिगिनर से टॉप को बना लेगा क्योंकि सिंपल स्टिचेस यूज किया हुआ है। सबसे पहले ना मैं आपको यार्न दिखा देती हूँ कौन सा यार्न मैं यूज़ कर रही हूँ। ये कॉटन यार्न, कॉटन डिलाइट का, और ये 3 पे का यार्न है। आप कोई भी ब्रांड का यार्न यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर कि वो कॉटन यार्न हो क्योंकि अगर आप समर के लिए बना रहे हो तो कॉटन यार्न बेस्ट रहता है क्योंकि वो ब्रीदेबल रहता है। और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ 2.5 mm का हूँ। तो पहले मैं आपको ना मेजरमेंट दे देती हूँ। अगर आप पहले मेजरमेंट देखेंगे ना तो आपको बाद में आसानी होगी बनाने के लिए फर्दर। तो ये डबल है, ठीक है। तो इस तरह से ये लंबाई में, तो उसको हमें लंबाई में कितना बनाना होगा इस तरह से आपको मेजरिंग टेप लेना होगा। एंड ये आपका टोटल 38 इंच है, ठीक है। तो 38 इंच में बनाया हुआ है। अगर आप सेंटीमीटर में देखेंगे तो 97 सेंटीमीटर है। तो अगर आपके पास मेजरिंग टेप नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आप इस तरह से पुराना टॉप जो आप पहनता हो, जो आपको फिटिंग आता हो, जिसका फिटिंग के साथ आप बनाना चाहते हो वो आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद अपने टॉप को इस तरह से रख लेना। उसके बाद ये चेन को 2 फोल्ड करने के बाद उसके बाद इस तरह से रख के आप मेजरमेंट करना, ठीक है। जैसे कि मैंने इससे थोड़ा सा 1.5 इंच बड़ा बनाया तो मैंने इसको ये बड़ा रहेगा, ठीक है। तो अगर आप एग्जैक्ट साइज का बनाना चाहते हो तो इस तरह से आप मेजरमेंट लेके आप बना सकते हो अपने टॉप से। सो अब हम स्टार्ट करेंगे बनाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे स्लिप नोट। तो उसके लिए वर्किंग यार्न में इस तरह से टर्न करेंगे एंड 1 स्लिप नोट लेंगे। 1 स्लिप नोट ले लिया। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चेन लेने के लिए। तो कितना चेन लेना है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन कि आप कितना बड़ा हाइट का टॉप बना रहे हो। हर किसी का अलग अलग साइज़ है। तो आप अपना साइज से लीजिए कि आपको कितना साइज़ का टॉप बनाना है, तो आप उसी हिसाब से आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल मैंने 230 चेन लिया हुआ है। तो अगर इसको मेज़रमेंट करेंगे तो ये 38 इंच का होगा। तो मैं आपको मेज़रमेंट करके भी दिखा देती हूँ। मेंट करेंगे 38 इंच है। अब हम लेंगे फिर से 2 चेन एक्स्ट्रा, 1 एंड 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। ये 2 चेन को स्किप करेंगे, फर्स्ट सेकंड को स्किप करेंगे। उसके बाद ये थर्ड वाले चेन पे करेंगे डबल क्रोशे। तो उसके लिए हुक को यहाँ पे इस तरह से टर्न करेंगे एंड इंसर्ट करके पुल करेंगे, ओके। उसके बाद ये 2 को क्रोशे करेंगे, अगेन ये 2 को क्रोशे करेंगे, ओके। अब हम लेंगे 1 चेन एंड अगेन हम सेम स्टिच पे करेंगे 1 मोर टाइम डबल क्रोशे, ठीक है। उसके बाद फिर हम 1 एंड 2 चेन को स्किप करेंगे। ये थर्ड वाले चेन पे करेंगे डबल क्रोशे, 1 चेन, अगेन सेम स्टिच पे 1 मोर डबल क्रोशे, ठीक है। तो इस तरह से हमें वी शेप बनाना होगा, ओके। उसके बाद फिर 1 एंड 2 चेन को स्किप करेंगे। थर्ड वाले चेन पे हम करेंगे डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, अगेन फिर सेम स्टिच पे हम करेंगे 1 मोर डबल क्रोशे। तो ये वी का शेप ले लिया। उसके बाद फिर से हम करेंगे 2 चेन स्किप एंड थर्ड वाले चेन पे हम करेंगे 1 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 1 मोर डबल क्रोशे सेम स्टिच पे, ठीक है। तो ये वी शेप ले लिया इसको। तो इसी तरह से हम फिर से 2 चेन को स्किप करेंगे, थर्ड पे करेंगे 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, अगेन 1 मोर डबल क्रोशे सेम स्टिच पे। तो इसी तरह से हम सेम पैटर्न को यूज़ करके हम पूरे ये वाले लाइन को यहाँ तक कंप्लीट करना होगा। हमारा ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब हम लेंगे 2 चेन इस तरह से, 1 एंड 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद अब हम वर्ड को इस तरह से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये जो फर्स्ट स्टिच है इस पे करेंगे हम 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे। उसके बाद जो ये वी वाला शेप है इसके बीच में हम करेंगे 1 डबल क्रोशे, फिर से 1 चेन, लेकिन सेम स्टिच में हम फिर करेंगे 1 मोर डबल क्रोशे। उसके बाद फिर से अब हम ये वी वाले शेप है
इसके अंदर पे फिर से करेंगे हम 1 मोर डबल क्रोशे, फिर से 1 चेन, ठीक है। अगेन अब हम फिर से ये वी शेप पे, अभी का सेम पैटर्न सेम रहेगा, 1 चेन, 1 मोर डबल क्रोशे, सेम स्टिच, ओके। तो इस तरह से हमें, जैसे हमने इसको बनाया था सेम उसी तरह से हम इसको बनाएंगे। जैसे ये वी वाले शेप में 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट वी वाले पे एंड फिर नेक्स्ट वी वाले पे। अब हम यहाँ पर करेंगे ये वाले वी पे एंड फिर से ये वी के जो बीचों बीच, ये वी के बीचों बीच। इसी तरह से नेक्स्ट पैटर्न भी हमें इसी तरह से वी बनाना होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाले लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड रो भी ये कंप्लीट हो गया है। अब हम यार्न को चेंज करेंगे। एवरी 2 रो के बाद हम यार्न को चेंज कर रहे हैं। तो ये लास्ट वाले को इस तरह से करेंगे डबल क्रोशे एंड अब हम यार्न को चेंज करेंगे। तो यार्न को कैसे चेंज करते हैं आप ध्यान से देख लीजिए। इसको इस तरह से करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यार्न आप चेंज करना चाहते हो तो वो यार्न को आप लेना एंड इस वाली जगह पे इसको इंसर्ट करना, ठीक है। उसके बाद ये यार्न को इस तरह से आप लेना, ओके। लेने के बाद अब हम लेंगे 2 चेन, 1 एंड 2 चेन, ओके। उसके बाद ये यार्न को आप इस तरह से खींच लेना और ये एक्स्ट्रा यार्न को आप कट कर लेना। उसके बाद इस तरह से टर्न करना। टर्न करने के बाद जो ये यार्न है इसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से टर्न करके ये इसको इस तरह से रखना, ठीक है। जब आप क्रोशे करेंगे तो इसको भी साथ में लेके चलना, ओके। तो 2 चेन आपने ले लिया। उसके बाद ये फर्स्ट स्टिच में फिर हम लेंगे 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे। उसके बाद हम सेम पैटर्न को फिर से फॉलो कर रहे हैं। अब हम फिर ये वी स्टिच में फिर से हम करेंगे, फिर से वी शेप को बनाएंगे। तो 1 डबल क्रोशे, फिर से 1 चेन, अगेन 1 मोर डबल क्रोशे सेम स्टिच में, इसे पे फिर 1 मोर डबल क्रोशे, फिर से वी शेप बनाना होगा। उसके बाद फिर 1 चेन एंड 1 मोर डबल क्रोशे, ओके। तो इस तरह से अगर हम यार्न चेंज करेंगे तो ये नीट एंड क्लीन रहता है, ओके, कोई मेसी नहीं रहता। तो अब हम फिर से हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये वी शेप में 1 मोर वी शेप बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वी शेप में, फिर नेक्स्ट वी शेप। अब हम इसको थर्ड वाले रो को कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट वाले पे हम करेंगे 1 डबल क्रोशे एंड 2 चेन, अगेन टर्न। उसके बाद फिर से हम करेंगे फर्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे, अगेन फिर से हम वी डबल क्रोशे करेंगे, वी से बनाएंगे, 1 चेन एंड 1 मोर डबल क्रोशे, ठीक है। फिर से नेक्स्ट वी में फिर 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, ओके। तो बहुत ही सिंपल स्टिचेस है, कोई भी समझ जाएगा आराम से। तो उसके ये 4th रो को भी हम इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। अगेन 4th रो कंप्लीट करने के बाद उसके बाद फिर से हम यार्न को चेंज करेंगे। तो ये 2 वाइट एंड 2 रो फिर से हम ये अगेन 2 रो हम नेक्स्ट वाले अलग यार्न से बनाएंगे। तो इसको हम कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने ये 4th राउंड को कंप्लीट करके फिर से कलर चेंज करके इसको फिर 2 रो हमने कंप्लीट कर लिया है, ओके। तो इसी तरह से हमें कलर चेंज करके और बनाते रहना है। जैसे आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर वाइट, सी ग्रीन एंड लेवेंडर, फिर उसी कलर को फिर मैंने चेंज किया, वाइट, सी ग्रीन एंड लेवेंडर, फिर से वाइट, सी ग्रीन एंड लेवेंडर, 1 2 3 टाइम्स मैंने वाइट को लगाया एंड इस 3 टाइम्स रहेगा। उसके बाद लास्ट वाले पे मैंने 5 रो बनाया, 1 2 3 4 5 रो वाइट को बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से आप कलर चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहे तो ये वाले लाइन को भी आप कलर चेंज कर सकते हो। मैंने वैसे 5 रो वाइट को लगाया हुआ है। तो मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाती हूँ तो इसमें कितना होगा। तो मैं इंचेस में दिखाती हूँ। अगर इस तरह से नापेंगे तो टोटल आपका 9.5 इंच का रहेगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर में अगर आप देखेंगे तो 24 सेंटीमीटर का होगा। इसी तरह से पैटर्न चेंज करके इसको भी बनाना होगा। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि हमें इस तरह का 2 चाहिए होगा। तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे किस तरह से करना है। तो मैंने ना इसको दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया, जैसे ये 1 पार्ट और ये 1 पार्ट। उसके बाद बीच पे मैंने यहाँ पर स्टिच मार्कर लगाया है और यहाँ पर भी एक स्टिच मार्कर लगाया है। तो ये फ्रंट वाला पार्ट रहेगा और ये नेक वाला पार्ट रहेगा और ये बैक वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इसको मेजरमेंट ले चुका है तो इसलिए मैंने स्टिच मार्कर लगा लिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना है। जैसे बैक वाला पार्ट में है आपका 12 इंच एंड फ्रंट वाला पार्ट में है आपका ये 10 इंच,
फ्रंट में 10 इंच, बैक में 12 इंच और ये है नेक वाले पार्ट को मैंने छोड़ा हुआ है 16 इंच। तो हमने टोटल लिया हुआ था 38 इंच। तो 38 इंच में 16 प्लस ये फ्रंट वाला 10 प्लस बैक वाला 12 इंच, तो हमारा 38 इंच रहेगा। तो इस तरह से हम डिवाइड करके इसको सिलना होगा, ठीक है। फ्रंट वाले पार्ट को सिल के दिखाती हूँ। तो ये दो पार्ट को इस तरह से लेंगे एंड लेने के बाद आप सुई में इस तरह से यार्न को लगा लें एंड जो ये स्टिच है, ठीक है, ये फ्रंट वाले उस पर अपने नीडल्स को इस तरह से लगा के टाई कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से। अब हमें ये जो फ्रंट लूप है ना, उस पर सिर्फ हम इसको सिलेंगे, जैसे ये वाले पार्ट का ये फ्रंट लूप एंड ये वाले पार्ट का फ्रंट लूप। तो ये दोनों को इस तरह से सिल देंगे, ये फ्रंट एंड इसका फ्रंट। तो इस तरह से आप सिल देना, ठीक है। अगेन आप दूसरे इस तरह से फ्रंट लूप एंड फ्रंट लूप। तो इस तरह से हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिल देंगे। पोंछने वाले हम कंप्लीट होने वाला है। तो ये लास्ट को भी हम इस तरह से ठीक है। नाउ अब हम स्टिच मार्कर को निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम बैक साइड में थोड़ा सा नोट बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इंसर्ट करके इसके अंदर में इंसर्ट करके एंड यार्न को अब हम कट करेंगे इस तरह से। थोड़ा सा लंबा छोड़ के आप हाइड कर लेना इसको। सेम इसी तरह से जिस तरह से फ्रंट को किया था उसी तरह से हम बैक पार्ट को भी कर लेंगे यहाँ पर। तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम ये हैंड वाले पार्ट को भी यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे एंड इस पार्ट को छोड़ेंगे क्योंकि ये हैंड के लिए चाहिए। हम इस साइड को भी यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे एंड ये वाले पार्ट को छोड़ देंगे। मेक श्योर आप ये दोनों इस तरह से लगा के देखिए कि ये दोनों बराबर हो के, इस तरह से ये बराबर होना चाहिए। तो ये और ये भी हम कंप्लीट कर लेते हैं सिल के। तो हमने ये दोनों साइड को ज्वाइन कर लिया, ये वाले साइड को भी और ये वाले भी। अब हम ये बॉर्डर पे, जैसे ये हैंड वाला पार्ट है, यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। को आप इस पर ना कोई भी यार्न यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ ये सी ग्रीन यार्न, आप चाहे तो लेवेंडर यूज़ कर सकते हो या तो वाइट से भी आप कर सकते हो, आप पे ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मैं यूज़ कर रही हूँ सी ग्रीन यार्न। उसके बाद ये वाले जो स्पेस पे इसको इंसर्ट करेंगे हुक को एंड ये यार्न को इस तरह से लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक स्लिप नोट बनाएंगे। सिंगल क्रोशे हमने कर लिया। उसके बाद एवरी स्टिच में हम इस तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे। जैसे ये वाला स्पेस हो गया 1 सिंगल क्रोशे, अगेन सेम स्पेस पे हम 2 टाइम सिंगल क्रोशे कर लिया, ओके। एंड अब हम फिर से ये वाले स्पेस पे फिर से हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह से फिर से हम ये वी हो गया और ये वाली स्पेस पे हम सिंगल क्रोशे कर रहे हैं 2 टाइम्स। फिर से नेक्स्ट ये स्पेस पे, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। तो इसको हम ना यहाँ से लेके इस तरह से राउंड करके यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये 1 राउंड सिंगल क्रोशे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कर लिया है। ये जो फर्स्ट स्टिच जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था सेम उसी जगह पे फिर से हम करेंगे 1 टाइम सिंगल क्रोशे, ओके। 1 टाइम सिंगल क्रोशे करने के बाद इसके बाद ये फर्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट करके अब हम इसको क्लोज करेंगे, ओके। अब हम लेंगे 1 चेन। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे रिवर्स सिंगल क्रोशे करने के लिए। तो हम हुक को ना ये वाले स्टिच में इंसर्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। एंड ये वर्किंग यार्न को हम इस तरह से ग्रैब करके खींचेंगे। उसके बाद ये 2 यार्न पे हम क्रोशे करेंगे। अगेन ये बैक वाले स्टिच में हम हुक को इंसर्ट करेंगे एंड पुल थ्रू लूप एंड पुल थ्रू 2 लूप, इस तरह से करेंगे, ठीक है। फिर से नेक्स्ट स्टिच में हम हुक को इंसर्ट करेंगे एंड वर्किंग यार्न को इस तरह से लेंगे एंड ये 2 को फिर अब हम क्रोशे करेंगे, ओके। अगेन सेम अब इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। बैक स्टिच इंसर्ट एंड पुल थ्रू 2 लूप, फिर से इंसर्ट पुल थ्रू 2 लूप,
ठीक है। फ्रंट साइड से हुक को इंसर्ट करेंगे एंड वर्किंग यार्न को ग्रैब करके पुल करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 2 को क्रोशे करेंगे, पुल थ्रू 2 लूप, ठीक है। फिर से नेक्स्ट स्टिच फ्रंट की ओर से हम इंसर्ट करेंगे एंड ये वर्किंग यार्न को ग्रैब करके लेंगे एंड पुल थ्रू 2 लूप करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमें यहाँ से स्टार्ट करके अब हम रिवर्स करके यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट स्टिच था ये हमने कंप्लीट कर लिया, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हम ये यार्न को कट करेंगे। अब हम ये यार्न को इस तरह से हाइड करेंगे। यार्न को ना आप इस तरह से अंदर की ओर लेके इस तरह से आप नोट बना लेना। एक्स्ट्रा यार्न को कट। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ का। तो सेम हम उसी तरह से ये अपोजिट वाले साइड को भी बनाएंगे एंड सेम उसी तरह से हम ये नेक वाले पार्ट को भी बनाना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे करेंगे, उसके बाद ये राउंड करके एंड यहाँ से इस तरह से टर्न करेंगे, ओके। उसके बाद फिर से रिवर्स स्टार्ट करेंगे, यहाँ से रिवर्स सिंगल क्रोशे करना इस तरह से, फिर यहाँ पर आके कम्प्लीट होगा। सेम उसी तरह से हम ये नीचे वाले पार्ट को, बॉटम पार्ट को भी बनाएंगे, ओके। Thank you watching for till the end. Please do subscribe my channel. Thank you.